जनता के अदालत में जनता के सवालों को लेकर सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उनके दुख दर्द में, उनकी न्याय, एकता और बड़ाव की लड़ाई में जो शामिल होगा वही उसका नेतृत्व करेगा। ये बिहार की जनता को चुनना पड़ेगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता है। ये वो इंसान हैं जिनके चलते वेदांता का 50,000 करोड़, सुनना बैठा लीजिएगा संबित पात्रा की तरह, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरणदास कौन है, पूछेगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के रीढ़ चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी कुर्सी बड़ा खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये भारत है, बेईमान लोग यहां पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी त्याग, तपस्या और ईमानदारी से चल रही है। इस पे भरोसा रखिए। मैं आपको कहता हूं कि अपने लिए इस बात पे भरोसा रखिए और इस बात के लिए भरोसा रखिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती है भाई साहब, ऐसे ही सबका वोट बराबर हो गया है। शकील भाई का वोट एक, चंदन भाई का वोट एक, राकेश भाई का वोट एक, कन्हैया का वोट एक, ऐसा ही वोट हो गया है। प्रतिमा जी का वोट एक, पूनम जी का वोट एक, ऐसा ही बराबर हो गया है। सोच के देखिएगा, समझ करके देखिएगा, ये साधारण चीज नहीं है। और आज वोटों को लोगों ने गुना गणित में फंसा दिया है। वोटों के गुना गणित से ऊपर उठ करके हमको बिहार के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस धरती पर आए हैं, इसीलिए आज हम यहां जब सभा कर रहे हैं तो किसी के ऊपर हम अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जनता के अदालत में जनता के सवालों को लेकर सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उनके दुख दर्द में, उनकी न्याय, एकता और बड़ाव की लड़ाई में जो शामिल होगा वही उसका नेतृत्व करेगा। ये बिहार की जनता को चुनना पड़ेगा। जो लोग चुनाव को समीकरण बना दिए हैं उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोरोना का बीमारी जात पूछ करके हो रहा था? नहीं 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 नहीं, ये जो है पंडित जी का लड़का है, इसको को नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है दलित है, इसको हो जाते हैं। जात पूछ करके कोरोना होता है। डेंगू का मच्छर आपके कान के पास आता है, पहले आपका उपनाम पूछता है, बताओ कौन जात हो, कौन जात, उसके बाद काटता है। कब तक पूर्वक बनाइएगा जी, कब तक पूर्वक बनाइएगा? कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में, बिहार की सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने सत्ता छीनी थी, बिहार की जनता जब उनके घर पे जाते हैं लोग वोट मांगने के लिए, तो पूछे ना कि बताओ क्या दिए हो हमको 30 साल में। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। खाली आत्मसम्मान होता है, खाली आत्मसम्मान होता है। माथा पर टोकरी लेकर के जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो मन होगा तो 2 रुपया जो है हमारा श्रम हमको देगा, अब मन होगा तो हमको गाली देगा। देखिए कश्मीर में गोली दे रहा है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं,
और वोट देने के लिए आप, वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? यह सवाल है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं कि बिना मतलब के किसी दुविधा में मत रहिए। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की थी, एक तरफ हम हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। आपको पता है मुझे क्यों नहीं लगता है कि मैं दूसरे परिवार में आया हूं? मैं पहले भी सदाकत आश्रम आ चुका हूं। मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था। मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूं, देखिए पुरवा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है दो चार गो सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए, बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे कि अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दशरथ मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी। आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं।